राधे राधे। जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका स्वागत है हमारे मोटिवेशन स्टोरी में। आज हम देखने वाले हैं ईमान का ज्ञान, सातत्य। क्या होता है ईमान, क्या होता है ज्ञान और क्या होता है सातत्य। भगवान को प्राप्त करने के लिए ईमान होना जरूरी है, ज्ञान होना जरूरी है, सातत्य होना जरूरी है। एक बार ज्ञान कम हो तो भी चलता है, लेकिन सातत्य का बहुत जरूरी है। सातत्य क्या होता है, ये स्टोरी में अभी हम देखेंगे। काफी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था। वह यह कि उसके कोई भी संतान नहीं थी और वह चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले, ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बना सके और आगे की बागडोर सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था और रोज पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज़्यादा वक्त लगता है। और वह पौधे को सींचता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमलों में पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चों ने जोश से भरे हुए थे, क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसी थी। अब राजा ने आदेश दिया, सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नज़र उस गमले पर गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है। तो उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले में 6 महीने तक देखभाल की है। राजा उसकी ईमानदारी से खुश हुआ कि उसका गमला खाली है, फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ तो आ गया। सभी बच्चों के गमले में देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया और बच्चा सहम गया और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चों जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। अब सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर हैं। आप चाहे कितने भी मेहनत कर ले, उनसे कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। लेकिन हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला? मेरे हिसाब से अपने अंदर की ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव में सफल ही हो जाएंगे, क्योंकि हमारी औकात हमें ही पता होती है। हमारी शक्ति हमारे मन में कितना ध्यास है, कितना सातत्य है, ये तो हमें ही पता होता है। हम खुद को पागल बनाकर खुद का ही नुकसान करते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में कोई भी काम हो, सही तरीके का सातत्य हो और सही नज़र से देखे तो उसमें ज़रूर फल मिलता है, ज़रूर सक्सेस मिलता है। थोड़ी समय के लिए सक्सेस नहीं होता है, सक्सेस का समय तो बहुत ज़्यादा होता है। जिसको कम समय में सक्सेस मिलता है
उसका सक्सेस ज़रूरी नहीं है। हमें ज़्यादा समय के लिए सक्सेस होना ज़रूरी है, क्योंकि कम समय में मिला हुआ सक्सेस हमारी बुराइयों का काम होता है और ज़्यादा समय में मिलने वाला सक्सेस हमारी लाइफ टाइम टिकता है। इसीलिए कोई भी काम करते समय सातत्य रखना बहुत ज़रूरी है। जब हम पढ़ाई करते हैं और कोई भी काम करते हैं तो सातत्य हो तो ज़रूर आपको फल मिलेगा, ज़रूर आपकी लाइफ और आपकी ज़िंदगी सक्सेस होगी। हमारे जीवन में हमें सक्सेस पाना है तो बाहर की दुनिया से अलग रहना, बाहर रहना, यही हमारे जीवन का फल है। उस स्थान और लोगों से दूर रहिए जहाँ पर लोग एक दूसरे का विपत्ति में साथ नहीं देते हैं। इस प्रकार के स्थानों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब आप पर विपत्ति आएगी तो कोई आपका साथ देने वाला नहीं होगा। इसीलिए हमारे हाथ में जो हमने काम लिया है उसके ऊपर ही हम पागलपन दिखा है, उस काम के लिए हम पागल हो जाए तो ये आपके भले के लिए है। अभी आप मन में सोच लीजिए, ठान लीजिए, जो भी हम करने वाले हैं, जो भी काम करने वाले हैं वो पूरा होने के बाद ही पीछे देखेंगे, नहीं तो हम हार नहीं मानेंगे। क्योंकि जब कोई सही काम होता है, अच्छा काम होता है, वो काम में एक मन में ठान लीजिए, दुखों का भरा भंडार है, दुखों का भरा बहुत भंडार होता है, उसमें सुख नहीं होता। दुखों का भरा सागर हम पार कर लेंगे तब ही हमें सुख मिलेगा, क्योंकि सुखों के लिए दुखों का भंडार होना ही ज़रूरी है। जब दुखों का भंडार हम पार करेंगे, सागर पार करेंगे, तब ही हमें बड़ा सुखों का भंडार मिलेगा। इसीलिए जो भी काम करना है वो बहुत लगन से कीजिए, बहुत सातत्य से कीजिए। बाहर कौन आपको क्या बोलता है, कौन क्या कहेगा, इसके ऊपर ध्यान मत दो, अपना काम करो। और जब काम करने के बाद आपके जीवन में सुख ही सुख होगा। इस जीवन का एक सच बताता हूँ दोस्तों, जब हम सक्सेस होते हैं, धनवान होते हैं, अमीर होते हैं, तब हमारे जलने वाले भी हमारे पास आते हैं, नज़दीक आते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आप ही सोचो, हमें गरीब रहना है कि धनवान होना है। धनवान होंगे, धनवान होना ही है, लेकिन ईश्वर की आशीर्वाद से धनवान होना है। ईश्वर की आशीर्वाद से जब धन आता है ना दोस्तों, तो वो धन हमारे पूरे जीवन में टिकता है। और कम समय में धन आता है ना, तो वो कुछ समय के लिए होता है। हमको वो धन चाहिए जो सातत्य से बहुत दूर से आया है, ईश्वर की कृपा से आया है। वही धन हमारे पूरे ज़िंदगी में टिकता है और हमसे लोगों को भी खुशी होती है, हमारे जीवन का काल भी बढ़ता है और पूरे दुनिया में हमारा नाम भी होता है। सातत्य में इतनी शक्ति होती है ना दोस्तों, तो वो सातत्य से भगवान को भी हमारे पास आना पड़ता है। रामायण में माता शबरी की कहानी सुनी ही होगी दोस्तों आपने। रोज रास्ता फूलों का बनाती थी, एक ना एक दिन मेरे श्री राम प्रभु मेरे झोपड़ी में आएंगे। रोज करती थी, वर्षों से वर्षों करती थी, लेकिन एक ना एक दिन तो प्रभु को उनकी झोपड़ी में जाना ही पड़ा। ऐसा होता है सातत्य, ऐसा होता है काम। जब जुनून से आप हमारा सातत्य, ठीक नजरियों से सातत्य का पीछा करोगे, भागोगे, तभी सक्सेस मिलेगा। और यही सक्सेस हमें चाहिए। और ये वीडियो देखकर आपके लाइफ में ज़रूर सक्सेस मिलेगा। सातत्य रखो, सातत्य से हमारी लाइफ चेंज होती है। धनवान बनना है ना, तो ज़रूर सातत्य से काम करोगे ना, तो ज़रूर एक दिन आप धनवान बनोगे, पैसे वाले बनोगे, अमीर बनोगे, ये मेरा वादा है। और जब भी अमीर बनोगे ना,
तो हमें याद करना कि एक दिन वीडियो देखा था किसी का। राधे राधे। स्टोरी अच्छी लगी होगी तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। अभी 2 मिनट के लिए आंखें बंद करो और भगवान का नामस्मरण करो। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अभी आंखें खोलिए और आज से संकल्प करें, जो भी करेंगे अच्छे के लिए करेंगे। जो होगा वो भी अच्छा होगा और जो होने वाला है वो भी अच्छा होगा। श्री कृष्ण आप पर दया करेंगे, कृपा करेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।